नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र के गांव घासवाल पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया मंजीत कौर जी हैं, जिनके पति स्वर्गीय त्रिलोक चंद जी का निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह मंजीत कौर जी के कंधों पर आ गई हैं। पति के निधन के बाद लगातार परेशानियों और आर्थिक तंगी के कारण मंजीत कौर जी मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहने लगी हैं। परिवार की स्थिति इतनी कमजोर है कि बच्चों का पालन पोषण और उनकी जरूरतें पूरी करना भी कठिन हो गया है। इतना ही नहीं, परिवार का मकान भी जर्जर हालत में है। घर की छत और दीवारें टूट फूट चुकी हैं, जिसके कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानियों और घर की खराब हालत के बीच ये परिवार संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत और नई उम्मीद मिली है। इस सेवा से भावुक होकर मंजीत कौर जी और उनके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव घासवा, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद में। यहां पर हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव के एक जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके अंतर्गत कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनको देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं मंजीत कौर जी का घर है, वाइफ ऑफ लेट श्री त्रिलोक सिंह जी। तो इस घर में जो संत रामपाल जी महाराज जी राशन सामग्री और जो अन्य जरूरी सामान है परिवार के लिए, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी लेकर आए हैं। तो इस घर के हालात जो दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये जो गेट है ये इनका मेन जो है एंट्री गेट है यहाँ पे, और इसका जो दरवाजा है इसके कोई किवाड़ नहीं है। एक यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये किवाड़ है जो यहाँ पे खराब हो रखा है, यहाँ से टूट गया था और वो रखा है यहाँ पे। और इसकी जो बाहर की जो ये दीवारें है, इसकी चिनाई जो है मसाले में हो रखी है। यहाँ पे इसकी टीप भी नहीं हुई है, ना लिपाई हुई है। तो ये बहुत ही जो दीवार है काफ़ी इसकी हालात नाजुक है। और जो जैसे हम अंदर घुसे हैं तो लेफ्ट साइड में जो ये बाथरूम बना हुआ है नहाने के लिए, और इसका कोई भी दरवाज़ा नहीं है। इस पे कपड़ा जो लटका के और ये काम चलाते हैं। और अंदर हम चलें तो ये जो घर है इनका, ये इनका खुद का 6 मरले का घर बताया जा रहा है। 6 मरले का घर है इनका। आगे इनके जो भाई हैं छोटे, उनकी जगह पड़ती है। और यहाँ पे इनकी ना गली की भी यहाँ पे जगह है। ये जो यहाँ जो उधर वाली दीवार है उससे अंदर एक गली भी, जो आगे इनके भाई का जो घर है उसके लिए आगे गली भी लगती है, जो जब भी वहाँ पे जरूरत होगी तो वो जगह ये कह रहे हैं कि वो छोड़ देंगे गली की। और जो 2 कमरे हैं इस परिवार के पास में, कमरे
जो है बाहर से घर में कहीं भी लिपाई नहीं हुई है। और ये जो कमरे हैं ये दोनों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गारे के अंदर, जो मिट्टी के अंदर इनकी चिनाई हुई है। और ये बारिश की वजह से नीचे से जो है ये ईंटें खराब होने लग रही है। जो मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए आप, नीचे से जो है लगभग 3-4 फुट तक जो जगह है वो खराब हो रही है। जो ये दरवाज़ा है, जो इस कमरे के अंदर अगर हम जाएं तो ये दरवाज़ा है, ये पुराने टाइप का ये दरवाज़ा लगा हुआ है लकड़ी का। और ये जो चौकाट है उसकी भी ये ईंटें नीचे से ये खराब हो रही हैं। ये जो कमरा है इसकी जो ये छत है, इसकी जो छत है ना वो डाट वाली छत है। और इसमें आप देखिए यहाँ पे ये जो दरार आई हुई है, ये जो यहाँ पे बीच में ये शायद सरिये वाली जगह है और यहाँ पे बीच में दरार आई हुई है। और वहाँ पे भी जो ये छत है उसमें भी वहाँ पे दरार आई हुई है। ये बारिश का पानी भी यहाँ से बीच बीच में टपकता रहता है। जब भी ज़्यादा थोड़ी बारिश हो तो पानी टपकने लग जाता है। और ये जो दीवार है इसका भी गारा जो है वो धीरे धीरे हट रहा है बारिश की वजह से। जो ये लिपाई वाला अंदर की मिट्टी है वो धुल चुकी है काफ़ी हद तक। और ये पीछे जो ये दीवार आप देख पा रहे हो, तो ये पूरे पूरी जो ये कमरा है वो सारा का सारा मिट्टी में चिनाई हुई है। और जो बीच की दीवार है, दो कमरों के बीच की दीवार है, ये मसाले से चिनाई हुई है। और एक जो इनका एक छोटा जो एक संदूक बॉक्स है वो है एक लोहे का, काफ़ी पुराना है। और ये कुछ एक इनके डिब्बे, एक तसला रखा हुआ है। और एक जो ये दरवाज़ा लोहे का रखा है, ये कुछ समय पहले जो इनके चाचा ताऊ के जो परिवार के हैं वो इनकी मदद के लिए कि जो मेन जो गेट है उसका दरवाज़ा नहीं है, जो जानवर वगैरह अंदर ना आए, उसके लिए इन्होंने एक अच्छा सोच के इस परिवार का और लगाने के लिए लाए थे। वो अभी रखा है यहीं पे, अभी तक लगा नहीं है। ये कह रहे थे भी ये लगवाएंगे वो बाद में। और ये जो दूसरा कमरा है, इस कमरे की भी गारे में लिपाई हुई है। और एक जो इस कमरे का ये जंगला भी है। और इसके जो दरवाजे हैं, दरवाजे ये नीचे से आप देखिए दीमक लगी हुई है इस दरवाजों में। इस साइड भी आप देखिए, ये देखिए आप, ये जो दीमक है ये नीचे से ये खा रही है दरवाजों को। इनकी जो ये बीच में कब्जे वगैरह भी इनके हट रहे हैं, काफ़ी पुरानी हालत में इनके दरवाजे हैं। अंदर जैसा कि आप देखेंगे कि ये छत है, इस छत का ये सरिया देखिए आप, ये डाट वाली छत है। और ये सरिया जो है वो भी हमें दिख रहा है कि इसका मुसल्ला हट चुका है और काफ़ी जर्जर हालत में दरार भी यहाँ पे, जो आप देखोगे कि ये मसाले में बीच में छत में दरार आई हुई है। और ये अभी भी थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है कि ये सीलन जो है, कभी भी बारिश की वजह से और वैसे इसमें सीलन आती है। और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप दिखाएं, ये देखिएगा, ये इस दीवार में भी दरार आई हुई है और इसकी हालत भी खस्ता हालत है। ये देखिएगा आप, छत में यहाँ पे भी ये दरार आई हुई है। और दर्शकों ये देखिएगा, यहाँ से ये जो दीवार है ये थोड़ी सी यहाँ पे डिस्प्लेस सी हुई है, जो कोने में दरार सी यहाँ पे लग रही है। और ये जो घर में सामान है, एक तो इनका संदूक है और ये इनका पंखा है जो कि चलता नहीं है, खराब है ये पंखा। और कुछ एक इनके जो बर्तन वगैरह जो है सामान है, ये बर्तन है। एक जो ये सीमेंट का कट्टा वो पड़ा है। और ये जो रेती दिख रही है आपको, ये इनकी जो बाहर वाली जो दीवार है वो 2 महीने पहले गिर गई थी। उस दीवार को इनके चाचा ताऊ के परिवार वालों ने मदद के तौर पे दया भावना से बनवाया था, जो एक सराहनीय कार्य है। तो दर्शकों इसी के साथ में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो इनकी जगह है लगभग वो जो ये जो कोना है इस जो मकान का, उस घर के मकान का, वहाँ से लगभग इस साइड तक है। ये जो टॉयलेट है
वो इनके घर में नहीं है, ये इनके त्रिलोक जी के छोटे भाई के की जगह में आता है। और टॉयलेट की मैं हालत दिखाना चाहूंगा जो ये अभी इस्तेमाल कर रहे हैं भाईचारे में। बहुत ही जर्जर हालत में, ना कोई इसका दरवाजा है, इसकी छत भी जो है बल्लियों वाली टेम्परेरी छत लगी हुई है, और अंदर सिर्फ एक टॉयलेट सीट है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। बहुत ही खराब हालत में ये दीवार, देखिए आप ईंटों की हालत, आप काफी जर्जर हालत में ये दीवार हो रखी है। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे काम चला रहे हैं ये टॉयलेट के लिए, कि वैसे ही बहुत ही दयनीय स्थिति में जो ये परिवार है वो रह रहा है। तो दर्शकों, मकान का जैसे कि हमने दिखाया, इनका जो मकान है काफी जो हालत है उसकी वो इतनी अच्छी नहीं है, खस्ता सी हालत है कि वो दरारें भी आई हुई है। ये देखिएगा आप, ये जो है ये आप बाहर से ये जो है दरार भी दिख रही है आपको। और आगे से जो हम देखें तो ये पानी जो है ऊपर से मिट्टी मिला हुआ पानी बारिश के टाइम में आता रहता है, और ऊपर से ईंटें जो है वो डिस्प्लेस हो रखी है अपनी जगह, ये छोड़ रही है दीवार धीरे धीरे ना, दरारें इसमें आ रही है। तो आपको दिखाया जो काफी मिट्टी में जो इसकी लिपाई हुई है और खराब हालत में है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके परिवार में कौन कौन है? जस करना अच्छा, आपके पति गुजर गए न इससे, कितने समय हो गया, कितना समय पहले? समझ से ने गुजर गए सी 2 साल। तो जो ये बहन है ये मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, तो इनकी जो बड़ बेटी है उनसे हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम बेटा आपका? समरजीत। तो आपके पापा कब एक्सपायर हुए, कितने दिन पहले की बात है? 2 साल। क्या बात हुई थी? वो ट्रक ते जाते ਸੀਗੇ ਤੇ ट्रक ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। अच्छा, ट्रक के ऊपर से गिर गए थे। ਹਾਂਜੀ और और आपके परिवार में ये आपका भाई है बस? ਹਾਂਜੀ आप अभी फिलहाल 3 ही सदस्य हो। ਹਾਂਜੀ। तो माता जी को क्या दिक्कत रहती है? दिमाग तो थोड़ा जिहा लोड है और कोई दिक्कत? और नहीं कोई। अच्छा, और आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की? आपको क्या दिक्कत रहती है? दिमाग 'ਚ थोड़ी जी दिक्कत रहती है। अच्छा, आपने पढ़ाई की है? 8वीं ਕੀਤੀ है जी। अच्छा, 8वीं के बाद छोड़ दिया था? ਹਾਂਜੀ 8वीं के बाद छोड़ दी। कितने साल पहले 8वीं से छोड़ दिया था? 10 साल तो हो गए। पढ़ाई छोड़ने की क्या वजह थी, किस लिए छोड़ी पढ़ाई? दिमाग नहीं सी काम करते इसलिए छोड़ दी थी। तो अभी आप क्या काम करते हो? हम सिलाई करते हैं, सिलाई काम सीख रहे हो या करते हो? सीखते हैं। अच्छा, तो आपके जो भाई है उनकी सेहत कैसी रहती है? पैर तो थोड़ा सा दिक्कत है, कब से है? शुरू तो ही है जी ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, और क्या दिक्कत रहती है? दिमाग तो थोड़ी जी दिक्कत रहती है। अच्छा, ये भी पढ़ते हैं क्या ये? हाँ जी 9th क्लास च पढ़ता है ते थोड़ा जिहा दिमाग तो वो आ। अच्छा, लेकिन मतलब पढ़ाई में कैसा है अभी? पढ़ाई में ठीक सही है। अच्छा, खुद लिख लेता है? हाँ जी लिख तो सारा कुछ लेंदा है। पढ़ भी लेता है? थोड़ा थोड़ा पढ़ना नहीं आंदा भी ठीक जिहा ही पढ़दा। अच्छा, कमजोर है पढ़ाई में? पढ़ाई च कमजोर है। अच्छा, और इसके जो पैरों की दिखाना चाहेंगे इनके हम, एक बार बेटा आप चल के दिखाओ थोड़ा। इनको ना ये पैर चलने में, इनको ना बचपन से ही इनको दिक्कत है। तो गुड़िया, आपके परिवार का गुजारा कैसे चलता है अभी? ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो खाते कहाँ से हो? ਬਸ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਲਈਦੇ। अच्छा, चाचा ताऊ मदद करते हैं। और आपके कपड़े वगैरह? ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। अच्छा, तो कितने दिनों से ये दिक्कतें चल रही है? ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। कौन से भाई ने? ਹਰਵਿੰਦਰ। अच्छा, दर्शकों, ये हरविंदर जी हैं हमारे साथ में, ये इसी गांव के हैं
और ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। तो इस जो गुड़िया का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हरविंदर जी ने इनको बताया था। तो गुड़िया, आपको कभी इन दिनों में बीच में जब भी आपके पिताजी नहीं रहे उसके बाद कभी भूखा भी रहना पड़ा? नहीं, होता है चाची दे देते सी। अच्छा, और स्कूल में आपका भाई जो लगातार जा ही रहा है? हाँ जी, वो जा रहे हैं। अच्छा, तो आज जो आपकी जो जगह है वो जगह आपकी खुद की है ये? हाँ जी, ये साडी खुद दी है जी। अच्छा, और इसकी रजिस्ट्री है? हाँ जी, है जी। ठीक है, कितनी जगह है ये? 6 महीने। 6 मरले जगह है। कि जो माता जी है उनकी पेंशन आती है? नहीं जी, लगी नहीं है जी। अच्छा, कागज जमा करवा रखे हैं? हाँ जी, कागज जमा करवा रखे हैं जी। अच्छा, और आपके घर में कोई भी आमदनी का कोई साधन? नहीं जी, कोई नहीं है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राहत सामग्री दी है, जो राशन दिया है, कपड़े दिए हैं और गैस चूल्हा और सिलेंडर और जो सारा सामान दिया वो आपको दिखाना चाहेंगे। जो 15 किलो इनको फ्रेश जो आटे की पैकिंग गेहूं का आटा दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये जो 2.5 किलो जो है बासमती चावल इनको दिए गए हैं, और इसी के साथ में ही मोटी जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की 2 किलो की जो चीनी का पैकेट दिया गया है, और एक पैकेट इनको टाटा टी कंपनी की जो चाय पत्ती का पैकेट दिया गया है, और इसी के साथ में एक अमूल कंपनी का सूखे दूध का एक पाउडर जो का है एक डिब्बा दिया गया है, और इसी के साथ एक बेसन का पैकेट इस परिवार को राशन में दिया गया है। साथ ही इनको काले चने का एक पैकेट दिया गया है और एक पैकेट चना दाल का दिया गया है, और इसके साथ में हरी मूंग दाल का भी एक पैकेट दिया गया है और पीली मूंग दाल का भी एक पैकेट दिया गया है। तो ये जो दालें हैं और चने हैं ये जो हर प्रकार की दी गई है, जो इनकी सामग्री का पूरा रसोई का ध्यान रखा गया है, और सरसों के तेल की 1 लीटर की एक बोतल भी इनको दी गई है खाना बनाने के लिए। और इसी के साथ जो खाना ये बनाएंगे तो उसमें जो मसालों का इस्तेमाल होगा, एक पैकेट इनको हल्दी दी गई है, हल्दी पाउडर, और एक पैकेट इनको लाल मिर्च पाउडर का दिया गया है, और साथ ही एक पैकेट जीरे का दिया गया है और एक पैकेट धनिया पाउडर का दिया गया है, और 1 किलो का इनको जो टाटा नमक जो एक बढ़िया कंपनी का टाटा नमक का जो एक पैकेट दिया गया है। एक पैकेट जो अचार का इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिक्स अचार का पैकेट दिया गया है, और इसी के साथ में जो ये नहाने का साबुन है, एक नहाने का इनको साबुन दिया गया है जो गोदरेज नंबर 1 कंपनी का है, जो 2 टिकिया है नहाने की साबुन की दी गई है, और 1 किलोग्राम का ये खादी का जो गिरधर खादी कंपनी का कपड़े धोने का साबुन दिया गया है 1 किलोग्राम का, जिसमें 3 साबुन है, और एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर ये एक पैकेट दिया गया है, कपड़े धोने का सर्फ। ये 2.5 किलो इनको आलू दिए गए हैं बढ़िया क्वालिटी के, और 2.5 किलो ही इनको प्याज दिए गए हैं। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक गैस चूल्हा दिया है, एक गैस वाली पाइप भी दी है नई, बिल्कुल फ्रेश चूल्हा है, फ्रेश पाइप है, और फ्रेश ये जो नया ये चूल्हे पर के साथ में जो लगने वाला रेगुलेटर दिया है, और ये गैस चूल्हे का ही सामान है। और इसके साथ ही जो ये जसकरण लड़का है, इसके स्कूल के जो कपड़े दिए गए, इनकी वर्दी है स्कूल की, पैंट शर्ट है, और साथ में ही जो सर्दी का समय शुरू हो गया तो स्कूल की ही जर्सी दी गई है, जूते दिए गए हैं और जुराब भी दी गई, और इसके साथ ही इनको गैस सिलेंडर है वो भरवा के दिया है। दर्शकों, हमारे साथ में जो इसी घासवा गांव के जो 4 तो पूर्व सरपंच हैं और एक वर्तमान के सरपंच भी साथ में, और साथ में ही घासवा गांव के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, और इस परिवार तक जो ये मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो क्या विचार हैं इनके। तो हमारे साथ में जो वर्तमान जो सरपंच साहब हैं इस गांव के, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह जी। तो गुरचरण जी, जो आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के कदम पड़े, इस गांव में जो मदद हुई आपके
जो ये जरूरतमंद परिवार आपके गांव का, जी तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं और सारे गांव को इस बात के लिए बहुत फख्र की बात है कि किसी गरीब आदमी को ज़रूरतमंद परिवार को बहुत राशन का लालो और जिस तरह बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको वर्दी वगैरह दी है, बहुत हमें फख्र महसूस हुआ है किसी ज़रूरतमंद परिवार की जो सेवा की गई है जी। तो इस परिवार को कितना सहारा मिलेगा इस मदद से? बहुत मिलेगा जी। जो मान लो पूरा टूटा हुआ परिवार है, इसमें कोई कमाने वाला नहीं है जी। बच्ची है वो भी छोटी है और वो लड़का है वो हैंडीकैप्ट है जी, इसलिए इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, बहुत सारा मिलेगा जी परिवार को। तो हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, इनसे भी हम जानेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। जी सतसाहेब जी। क्या नाम है आपका? दास का नाम प्रिंकल दास है जी। जो राशन सामग्री आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप देने आए हो, ये कितने दिनों के लिए पर्याप्त है लगभग? जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार के लिए सिलेंडर दिया गया है भरवा के। गैस सिलेंडर इनके पास नहीं था और साथ में चूल्हा नहीं था और ये लकड़ियों से ही अपना काम चलाते थे। और गैस पाइप है, रेगुलेटर है और स्कूल के शूज है। और राशन की बात करें, राशन 1 महीने का दिया गया है। अगर 1 महीने से पहले अगर राशन समाप्त होता है कुछ भी आइटम या पूरा राशन, तो जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अगर 1 महीने से पहले राशन समाप्त हो जाता है तो ये हमें इन्फॉर्म करेंगे परिवार और इनको हम एक आज कार्ड दे के जाएंगे और एक इनको राशन का वो बुक देंगे, इनको किताब देंगे, राशन की एक कार्ड हमारे पास रखेंगे। जो भी राशन सामान मिलेगा इनके पास भी एंट्री होगी, हमारे पास भी रहेगी और इनको नंबर दे, संपर्क सूत्र दे के जाएंगे कार्ड में, उसमें सारा नंबर लिखे हुए हैं। तो उसके बाद हमें ये फ़ोन कर देंगे, 24 आवर्स के अंदर इनको मुहैया करवा दिया जाएगा जो भी राशन सामग्री। सर जी, तो गुड़िया जो आपको आपका राशन कार्ड बना हुआ है सरकारी? हाँ जी बने हुए। कौन सा राशन कार्ड है? पीला। क्या क्या सामान उस पे मिलता है? कणक मिलती है, तेल मिलता, खंड मिलती, अच्छा, चीनी मिलती है। चीनी मिलती, तो कितने दिनों में मिलता है राशन आपको? महीने बाद मिलता। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये पूरा राशन दिया है आपको 1 महीने के लिए, और ये भी बोला गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो उनके अनुयायियों ने बताया है कि ये 1 महीने से पहले भी अगर खत्म हो जाए और जब भी ये खत्म हो तो उससे 1-2 दिन पहले ही आपने या खत्म होते ही जैसे फोन करना है। तो आपको नंबर ये मिल गया कार्ड? हाँ जी मिल गया। तो फोन करके इनको बुलाना है, तो राशन आपको लगातार मिलता रहेगा। और भी किसी सामान की आवश्यकता है जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत, तो वो आपने फोन नंबरों पे ही बतानी है। हाँ जी जरूर बताऊंगा। ठीक है। और कोई आपको आवश्यकता अभी किसी सामान की? नहीं जी, बहुत है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो अभी अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के बाद में आपकी जो इतनी मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया है। क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में? धन्यवाद। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं कुलदीप कुमार, हास्य न्यूज से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब